मेरा नारे बोलो कदी सैन तेरा मेरा ना जनता जे कदी सैन तेरा मेरा ना जनता हाल के ने वफा तेरी अनमोल बनाई है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इन टाइम न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूँ मोहम्मद सज्जाद तनोली। व्यूअर्स, आपको बताता चलूँ कि मुहर्रमुल आराम के आगाज़ से जहाँ पर दुनिया भर में मजालस और आज़ादारी का सिलसिला शुरू हो जाता है, इसी तरह मुल्क भर में भी मुल्क के तमाम छोटे और बड़े शहरों में आज़ादारी, मातमी जुलूस और मजालस का और दीगर जो दीनी तकरीबात होती हैं उसका आगाज़ शुरू हो जाता है। यौम अशूरा के मौके पर मुल्क भर में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद और उनके साथियों की याद में यहाँ पर मातम भी किया जाता है। यहाँ पर तज़िये जुलूस भी निकाले जाते हैं और मजालस भी की जाती है। व्यूअर्स, आपको बताता चलूँ कि जहाँ पर मुल्क भर में यौम अशूरा के मौके पर और हवेलियाँ के अंदर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 11वीं मुहर्रमुल आराम को यहाँ पे जुलूस निकाला जाता है। जुलूस जो है चुंगी नंबर 4 से जिसका आगाज़ होता है। अभी मेरे बैग पे भी आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो जुलूस का सिलसिला है, मातम का जो सिलसिला है जो वो उसका आगाज़ हो चुका है। ये जो जुलूस है चुंगी नंबर 4 से स्टार्ट होता है और इमाम बारगाह के करीब जाकर ये ख़त्म होता है। यहाँ पर आपको सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात करूँ तो हवेलियाँ के अंदर फुल अप्रूव सिक्योरिटी जो है वो तैनात की गई है। जो इसके जो मातमी जुलूस का जो रूट्स है उसको कार्डन ऑफ किया गया है, चारों तरफ से इसको बंद कर दिया गया है। यहाँ पर नफरी जो है भारी तादाद में मौजूद है। यहाँ पर अगर बात करें तिबी अमले की, वो भी यहाँ पर तिबी अमला भी मौजूद है। इसके साथ साथ रेस्क्यू 1112 का जो इदारा है वो भी यहाँ पर अपनी वैन के साथ मौजूद है। मेरे अकम में इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो अज़ादारान हैं इस वक्त मातम कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए जंजीर ज़नी की तो वो जो है इमाम बारगाह के अयाते में तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बाद वहाँ पर जंजीर ज़नी भी की जाएगी। व्यूअर्स, जो ये मराइल हैं इनके मातम के, आज़ादारी के, वो तमाम तर मराइल हम आपको इन टाइम न्यूज़ टीवी की स्क्रीन पर दिखाते रहेंगे। हमारे साथ रहिएगा। आइए देखते हैं कि आगे जो मराइल हैं आप तक पहुँचाते हैं। मिट्टी के तावीज़ बना के मेरे साथ व्यूअर्स इस वक्त मौजूद हैं सोशल वर्कर, साबका मेंबर कैंट बोर्ड हवेलियाँ रहमत अली तनोली साहब। सर, आज 11वीं मुहर्रमुल आराम के मौके पर हवेलियाँ के अंदर सिक्योरिटी के खासे अच्छे इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। DPO साहब ने यहाँ पे विज़िट किया है, इंतज़ामिया के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, रेस्क्यू के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, तिबी अमला यहाँ पे मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे सिक्योरिटी के हवाले से या दीगर जो इंतज़ामिया या जो तिबी अमला यहाँ पर मौजूद है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली चीज़ जो मैं समझता हूँ बड़ी है हमारे लिए, जो लोकल हवेलियाँ के हम नुमाइंदे हैं, लोग हैं, उनके लिए खुशाइंद है वो ये है कि जो स्पेसिफिक रूट है ये पहली बार यानी जो अमन कमेटी है, ईवान सनत व तजारत है, बाकी जो मतलब है स्टेक होल्डर्स हैं, तो उनके तावन से यानी स्पेसिफिक रूट दिया गया है। तो अभी यानी ये जो मतलब है रास्ते में जो एक इम्कानात थे मसाइल के, वो अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गए हैं। इसको मेरी तो यही यानी रिक्वेस्ट होगी तमाम स्टेक होल्डर से, ये जो स्पेसिफिक रूट दिया गया है इस मातमी जुलूस के लिए, इसको बिल्कुल मेंटेन रखा जाए फ्यूचर के अंदर। सही है। और बाकी जहाँ तक ताल्लुक है, आप देख रहे हैं बहुत बड़ी नफरी डिप्लाई की है। DPO साहब ने ख़ुद भी उन्होंने विज़िट किया, या उनके साथ हम रहे हैं या वेतनौली साहब के उजरा में। और बाकी जो लोकल थाना है, रेलवे स्टेशन, रेलवे थाना है, दीगर जितने भी मुंतज़मीन हैं पुलिस फोर्सेस के, तो बहुत बड़ा पॉजिटिव रोल वो प्ले कर रहे हैं। व्यूअर्स, खून का दरिया हो या आसमानों से शोले करते आग के जो शोले आसमानों से बातें करते शोले हों, या इसके अलावा कोई हंगामी आलात हों या इमरजेंसी हो, रेस्क्यू 1112 बिला झिझक अपनी जान की परवाह किए हुए वहाँ
कूद पड़ते हैं। मेरे साथ इस वक्त 11 मुहर्रमुल हराम के मौके पर अपनी फ़राइज़ जो हैं सर अंजाम दे रहे हैं रेस्क्यू के ज़िम्मेदारान। जी सर, आपका नाम क्या है और आपकी बड़ी तारीफ़ें जो है रियासत पाकिस्तान के अंदर की जा रही हैं। मैं ख़ुद इसका एतराफ़ करता हूँ कि आप माशाल्लाह बड़ी अच्छी एफ़र्ट्स करते हैं, बड़ी अच्छी मेहनत करते हैं, हर मुश्किल में पहुँच जाते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? जी सर, बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद हमज़ा है। मैं रेस्क्यू 112 एबटाबाद से इधर आए हैं हम। हमारी पूरी टीम इधर आई है मुहर्रमुल हराम के हवाले से। स्पेशल ड्यूटी है हमारी डायरेक्टर जनरल डॉक्टर खतीर अहमद साहब की हिदायत पर ये टीम इधर जो है तीनों दिन जो है मुहर्रम की ड्यूटी पर तैनात की गई है। इसमें हमारी काफ़ी सारी एम्बुलेंसेज ने आज स्टेशन की तकरीबन एम्बुलेंस ने इधर जो है हिस्सा लिया। इसके बाद फायर व्हीकल्स हमारी आई हैं और काफ़ी सारा स्टाफ हमारा इधर आया है इस तरह। तो आज भी जो है 11 मुहर्रमुल हराम में हवेलियाँ इधर जो है आज जो इनका प्रोग्राम है, इधर भी हमारी 4 एम्बुलेंसेज आई हुई हैं और जिसके साथ एक फायर व्हीकल है और बाकी हमारा तकरीबन 50+ स्टाफ इधर मौजूद है इस वक्त, और जो किसी भी किस्म की इमरजेंसी से निपटने के लिए हर वक्त तैयार है। चाहे वो मेडिकल हो, फायर हो, खुदा न खास्ता किसी किस्म की भी इमरजेंसी हो, हर वक्त हम जो है तैयार हैं। सही। सर, सबसे मुश्किल मरहला इमरजेंसी की सूरत में किस टाइम पेश आता है, जिस टाइम आपको वो मराइल जो हैं उसकी अंजामदेही के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? सर, कई इमरजेंसीज ऐसी होती हैं जो काफ़ी मुश्किल होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह कोई डीप वेल इमरजेंसी आ जाती है, जिस तरह पिछले दिनों इधर हवेलिया में एक डीप वेल इमरजेंसी आई थी, तो उसमें हमारे जो है तकरीबन 4 से 5 घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा है। लेकिन फिर भी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो रेस्क्यूअर्स हैं उन्होंने भरपूर जो है एक महारत के साथ डीप वेल रेस्क्यू जो उधर उन्होंने किया है, बिल्कुल एक महारत के साथ किया है। और हमारे पास जो इक्विपमेंट्स हैं, जो गाड़ियाँ हमारे पास, वो भी हर वक्त जो है तैयार रहती हैं। तो हम इंशाल्लाह ताला किसी भी किस्म की इमरजेंसी के लिए, चाहे वो मुश्किल हो या आसान हो, जिस किस्म की भी हो, हम उसे अल्हम्दुलिल्लाह डील कर लेते हैं। सही। जी सर। वीवर्स, मैं रेस्क्यू को अपनी तरफ से एक मरतबा खिराज तहसीन पेश करूँगा। जो इनकी खिदमात हैं पाकिस्तान के अंदर, जो है खिदमात अपनी सर्विसेज पेश कर रहे हैं, उस हवाले से इनको अस्करी सलाम भी पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। वीवर्स, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लकड़ मंडी के अंदर, यहाँ पर इमाम बारगाह के अंदर, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सैयद मुबशर हुसैन शाह साहब। सर, सबसे पहले तो हवेलियाँ के हवाले से आपसे ये बात करना चाहूँगा, आज जो आपके अज़ादारी का जो सिस्टम चल रहा है, मजालिस चल रही हैं, तकरीबात चल रही हैं, तो सिक्योरिटी के हवाले से, यहाँ पर तिबी अमले के हवाले से, रेस्क्यू के हवाले से, या दीगर जो इंतज़ामिया के लोग आपकी खिदमत में इस वक्त मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 11 मुहर्रमुल हराम का मरकज़ी जुलूस है इधर। जी जी। तो पहले भी 10 दिन इधर अशरा होता है। जी तो जी। इस हवाले से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतज़ामात किए गए हैं। अज़ादारों की अभी आमद जारी है, तो इधर कुछ देर बाद जुलूस आगे चलेगा, जंजीर ज़नी होगी। बाकी रेस्क्यू की टीमें भी पहुंच गई हैं यहाँ पे, और DPO साहब ने ख़ुद जायज़ा लिया है। अभी तक तो फ़िलहाल सारे मामला ठीक चल रहे हैं, आगे देखें इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। वीवर्स, मैं जिस मकाम पे खड़ा हूँ इस वक्त, ये लकड़ मंडी टाल का एरिया है। मेरे सामने बिल्कुल अकब में इमाम बारगाह है। ये वो मकाम है जहाँ पे जो ज़दार हैं यहाँ पे आके जो है जंजीर जनी करेंगे। मेरे पीछे इस वक्त रेस्क्यू का अमला भी मौजूद है, हॉस्पिटल कैटेगरी D हॉस्पिटल का अमला भी मौजूद है, जो किसी भी हंगामी हालात से निपटने के लिए फ़ौरी तौर पर तैयार हैं। वीवर्स, ये मराइल हैं, मैंने आपको तमाम तर मराइल जो हैं उससे आगाह किया है। यहाँ पर अगर एक मरतबा फिर आपको बताता चलूँ कि जो ज़दारी के जो रूट्स हैं, मजालिस के जो रूट्स हैं, उनको कड़ी सिक्योरिटी फ्राहम की गई है। वॉक थ्रू गेट भी नस्ब किए गए हैं। जो तिबी अमला है, रेस्क्यू का जो अमला है, वो भी मौजूद हैं। यहाँ पर समाजी शख्सियात भी मौजूद हैं। उसके साथ साथ जो DPO साहब हैं सजाद खान साहब, उनका भी स्पेशल विज़िट रहा है। इसके अलावा पुलिस के दीगर अफसरान भी यहाँ पे मौजूद हैं। व्यूअर्स, हमारा ये जो आज का प्रोग्राम है, ये आपको कैसा लगे, हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा फिर हाज़िर होंगे। इन टाइम न्यूज़ टीम के साथ सजाद नूरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।